हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था वैक्स पैटर्न मरकरी पैटर्न के बारे में। आई होप आप वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड उससे पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था ड्राफ्ट अलाउंस और टेपर अलाउंस के बारे में कि जो ड्राफ्ट है वो हम पैटर्न में क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके। एंड उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि जो ड्राफ्ट होता है वो 1 से 2 डिग्री का लेते हैं। ओके, तो जो पैटर्न को है जो हम स्ट्रेट ना बना के थोड़ा सा टेपर बनाते हैं ताकि कि उसको आसानी से कैविटी से निकाल लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, उसमें जो है वो डिफेक्ट आ जाएंगे। ओके, तो इसलिए जो हमको टेपर और ड्राफ्ट जो है वो देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। एंड मैंने ये भी डिस्कस करा था कि जो वैक्स पैटर्न होते हैं, मरकरी पैटर्न होते हैं, इनमें ड्राफ्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, एंड क्यों नहीं पड़ती है वही मैंने बताया था, कमेंट करके बता देना आप, फिर से डिस्कस कर दूंगा इस चीज़ को। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीस्टीरीन पैटर्न के बारे में। स्टार्ट करते हैं पॉलीस्टीरीन पैटर्न। तो होता है क्या, एक्चुअली हम डायग्राम से समझते हैं पॉलीस्टीरीन पैटर्न में। तो यहाँ पर पॉलीस्टीरीन पैटर्न में भी क्या होता है कि ड्राफ्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में। तो ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को कोप, एंड जो नीचे बॉटम पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। ओके, एंड जो इन दोनों को लाइन को सेपरेट करती है, कोप एंड ड्रैग को, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन। एंड ये जो हमारी कैविटी है, कैविटी बन रही है, मैं बोली ये पैटर्न हमारा, और ये जो पैटर्न है वो किसका पैटर्न है, ये पॉलीस्टीरीन का पैटर्न है। पॉलीस्टीरीन पैटर्न, पॉलीस्टीरीन पैटर्न है। ये आपको पता होगा क्या है, ये रनर है, रनर। फिर ये हमारा गेट होता है। ठीक, इसके बाद फिर ये जो है हमारा पोरिंग बेसिन है, पोरिंग, पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन। एंड दिस वन इज ट्रू, ट्रू का कहते हैं इसको, डाउन स्प्रू भी बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है कि जो पॉलीस्टीरीन पैटर्न जो होता है इसमें एक्चुअली हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस क्यों नहीं देते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि जब हम इसमें मोल्टन मेटल पोर करेंगे अपनी कैविटी के अंदर, अपनी कास्टिंग के अंदर, मोल्ड के अंदर, जब लिक्विड मेटल को पोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो जो टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होगा कि जब इसमें पोर करेंगे इस तरीके से कुछ अंदर जाएगा इसमें लिक्विड मेटल जो है, तो जब इसमें जाएगा तो ये जो पॉलीस्टीरीन है, जब पॉलीस्टीरीन के कांटेक्ट में आएगा तो ये, तो इसका जो टेम्परेचर है मोल्टन मेटल का, लिक्विड मेटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। जब ये इसके कांटेक्ट में आया, किसके, लिक्विड मेटल के, पॉलीस्टीरीन कांटेक्ट में आया, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ओके, इवेपोरेट हो जाता है और ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, फिर इन गैसेस को निकलने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, और वो जगह कहाँ से मिलती है इनको, हमारे मोल्ड से मिलती है। मोल्ड में जो है हमारी पोरोसिटी होती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं मोल्ड को कि थोड़ी बहुत पोरोसिटी जो है वो रहे, ताकि कि जो फ्लो गैसेज हैं या फिर कैसी भी हमारी गैसेज हैं वो क्या हो जाए, इजीली एस्केप कर जाए। अगर एस्केप नहीं करेंगी तो डिफेक्ट आएगा। ठीक, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि डिफेक्ट कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, जो ब्लो होल्स होते हैं वो इन्हीं वजह से आते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा कि जैसे ही जैसे इसमें लिक्विड मेटल जो है पोर होता रहेगा, वैसे वैसे जो है पॉलीस्टीरीन जो है वो इवेपोरेट होता रहेगा एंड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। और पोरोसिटी ऑफ द मोल्ड की वजह से क्या होगा, ये हमारी मोल्ड से पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा, जो कैविटी है उससे पूरा बाहर हो जाएगा। एंड इसकी जगह कौन ले लेगा, हमारा लिक्विड मेटल ले लेगा, एंड देन सॉलिडिफाई होगा। सेम प्रोसीजर। ओके, तो आई होप आपको ये पॉलीस्टीरीन पैटर्न के बारे में चीज़ समझ में आई होगी कि है जो पॉलीस्टीरीन पैटर्न होता है वो किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं और क्यों उसमें ड्राफ्ट अलाउंस नहीं देते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि कि आपको आपके नोट्स में ये भी पॉइंट ऐड हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ, दिस इज डिस्पोजल पैटर्न। ये जो है मतलब वन टाइम यूजेस का, दिस इज डिस्पोजल पैटर्न, डिस्पोजल पैटर्न, डिस्पोजल पैटर्न। हॉट लिक्विड मेटल पोर, हॉट लिक्विड metal is poured directly on the pattern, directly on the pattern, on the pattern, on the pattern, is suddenly melted and suddenly melted and and evaporate and evaporated, so that vapor, so that
vapor of polystyrene are flowing out through the porosity property of porosity property of hence polystyrene pattern is removed. Polystyrene pattern is removed in the form of vapor. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गई। कुछ पॉइंट्स और भी लिख देता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, hence no need to provide draft allowance बट इसमें जो हम इसमें से हम ड्राफ्ट अलाउंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड फिर भी अगर लगता है कि कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर देना। एंड इसमें कुछ एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ मैं, ताकि और थोड़ा सा क्लियर है। वेपर ऑफ पॉलीस्टीरीन cannot be collected therefore it is not reusable. It is not reusable. तो अब क्या होता है कि जो वेपर है वो तो एनवायरनमेंट में मिक्स हो गए, बट इसको हम जो है दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, पैटर्न मटेरियल जो है वो क्या हो गया, हमारा जो है वो एवोपरेट हो गया एंड दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। सो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पैटर्न मटेरियल एंड therefore अब इसी वजह से क्या होगा कि हम पैटर्न मटेरियल को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, therefore the cost is high. therefore कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो है पैटर्न जो है वो नॉन रीयूजेबल है, तो दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। Hence this method is used for producing very large size of cast. ओके, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, है क्या? hence this method is used for producing very large size of cast such as machine tool bed. तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से कि जो पॉलीस्टीरीन पैटर्न है वो हम कैसे कास्टिंग के अंदर इससे हम कैविटी बनाते हैं एंड जो है कास्टिंग करते हैं। एंड इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं है, एक बार बन गया तो इवेपोरेट हो जाता है एंड इसीलिए जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। मेनली जो हम इसको यूज़ करते हैं वो बड़ी कास्टिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया मशीन टूल का जो बेड होता है, ओके, तो उसको बनाने के लिए हम जो है इस पॉलीस्टीरीन पैटर्न का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से तो ठीक है, वरना अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।